हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लहसा की और पार्ट 2। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम तिगड़ी के विशाल मैदान में थे। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि अब हम कहाँ पे आ गए? तिगड़ी के एक विशाल मैदान में आ गए, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। मतलब टापू किसको बोलते हैं? जिसके चारों तरफ क्या होता है ना, पानी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पहाड़ों से घिरा हुआ टापू। मतलब एक एक टापू है और उसमें क्या है कि चारों तरफ क्या है? पहाड़ है। ठीक है, चारों तरफ उसका पहाड़ है। ठीक है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। मतलब एक मैदान है और उसके 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 अगल बगल मतलब क्या है? एक छोटा सा पहाड़ी है। ठीक ना, उसी पहाड़ी का नाम, उस पहाड़ी का नाम क्या है? तिगड़ी समाधि गिरी। ठीक, आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सुमति कौन था? उसका फ्रेंड था। ठीक है ना, लेखक के फ्रेंड है। तो आसपास के गांव में भी उसके यजमान थे। ठीक है ना, उसके परिचित लोग थे। ठीक है ना, कपड़े कपड़े की पतली 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 चिरबतियों के गंडे खत्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया के गंडा बना लेते थे। ठीक है ना, यहाँ पे गंडा क्या होता है ना कि मंत्र पढ़ के, ठीक है ना, मंत्र पढ़ के गांठ लगाया हुआ। ठीक है ना, तो ये बौद्ध धर्म में होता है कि बौद्ध धर्म का मंत्र पढ़ के और एक कपड़े से कपड़े कपड़े का गांठ बनाया जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है ना, बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है, वो कहाँ से लाया गया था? बौद्ध गया से लाया गया था। ठीक है ना, और कपड़े की पतली पतली चीरी चीरी मतलब एकदम फाड़ के उसमें मंत्र पढ़ के मतलब गांठ बनाया जाता है। ठीक है, और वो बौद्ध गया से लाए गए कपड़े थे। ठीक है ना, कौन लाया था? सुमति लाया था। ठीक है, उसका फ्रेंड। ठीक है ना, तो वो क्या था कि बोध गया से लाए हुए थे और वो कपड़े खत्म नहीं होते थे। अगर वो कपड़ा खत्म हो जाता था तो वो फिर से बना लेते थे। ठीक है ना, और वो क्या करते थे? सुमति वह अपने यजमानों के पास मतलब उसको बांटते थे। ठीक, चलिए, वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। वो क्या करते थे ना, अपने यजमान के पास जाके और उस गंडों को क्या करना चाहते थे? बांटना चाहते थे। ठीक है, मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मतलब यह कवि बोल रहे हैं कि अगर ये यजमान पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना कि वहाँ पे बहुत दिन वहाँ पे मतलब लगा देंगे। ठीक है ना, हफ्ता भर उधर ही समय लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। मतलब यहाँ पे कवि बोलते हैं कि तुम मतलब आसपास के गांव मत जाओ। ठीक है ना, जिस गांव में है वहीं पे मतलब तुम गंडे को बांट दो। ठीक है, ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाया गया मतलब एक ताबीज के रूप में ताबीज के जैसा ही होता है और ये बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कवि बोलते हैं कि तुम मत जाओ और इधर उधर ही बांट दो। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना, इसमें कवि बोल रहे हैं कि मैं लहसा पहुँच कर मतलब मैं वहाँ पे पहुँच के तुम्हें रुपए दे दूंगा, क्योंकि उसका फ्रेंड सुमति अपने यजमानों के घर जाती और उन्हें कुछ मतलब दान दक्षिणा भी मिलता। ठीक है ना, तो उसकी भरपाई कवि बोलते हैं कि हम लहसा पहुँच कर रुपए तुम्हें क्या कर दूंगा? रुपए दे दूंगा। ठीक है ना, उसकी भरपाई कर दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया, सॉरी, सुमति ने स्वीकार किया। सुमति ने उसके उसके बात को क्या किया? स्वीकार किया। अच्छा ठीक है, हम नहीं जाएंगे ऐसे करके। दूसरे दिन हमने भारिया ढूंढने की कोशिश की। भारिया क्या होता है ना? भारवाहक गाड़ी, जैसे रिक्शा या फिर हम लोग रिक्शा करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? अपने सामान को लाद देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो वही भारिया होता है कि भारवाहक गाड़ी। ठीक, तो वो लोग वहाँ पे ढूंढते हैं तो वहाँ पे उनको नहीं मिलता है। ठीक है ना, लेकिन कोई ना मिला, कुछ भी मतलब नहीं मिलता है। ठीक है, सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। मतलब यहाँ कभी बोल रहा है कि अगर हम लोग सुबह चलते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है ना, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। अब क्या हो रहा है? 10-11 बजे की कड़ी धूप में चलना पड़ रहा है। ठीक है, तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ का धूप भी क्या था? बहुत कड़ा था। ठीक है ना, और उससे क्या होता है ना कि उनको बोल रहे हैं कि मोटे कपड़े से अगर सिर को अगर हम ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको मतलब गर्मी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप 2 बजे सूरज
की ओर मुंह करके चल रहे हैं, मान लीजिए आप 2 बजे क्या कर रहे हैं, सूरज की तरफ मुंह करके चल रहे हैं, तो ललाट धूप से जल जाएगा, आपका जो चेहरा क्या होगा एकदम जलने लग जाएगा। और पीछे का कंधा बर्फ हो जाएगा, पीछे पीछे क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, मतलब ठंड लगेगी, क्योंकि ये वहाँ का जो हवा होता है उसमें क्या होता है, नमी पाई जाती है, ठीक है ना। तो धूप से तो गर्मी लग रहा है, लेकिन पीछे क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है ना। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, फिर वही लोग क्या करते हैं ना, पीठ पे अपनी अपनी चीज़ें लाद देते हैं, वहाँ रख लेते हैं ताकि ठंडी नहीं लगेगी, ठीक है ना। और डंडा हाथ में लिए चल देते हैं, पहाड़ी इलाका रहता है इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि डंडा ले लेते हैं, ठीक है ना, डंडा, सॉरी हाँ, डंडा हाथ में लेकर वो चलने लग जाते हैं, ठीक है ना। यद्यपि सुमति के परिचित तिगड़ी में भी थे, देखिए वहाँ पे तिगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, ठीक है ना। सुमति क्या करना चाहते थे, अपने एक यजमान से मिलना चाहते थे, ठीक है। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। वो क्या करने लगे कि नहीं, हमको आदमी से मिलना है, एक आदमी से, चलो हम लोग कहाँ चलते हैं, सेकर बिहार, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सेकर बिहार की ओर चल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं वहाँ के ज़मीन के बारे में, ठीक है ना, वहाँ पे कैसी व्यवस्था है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े क्या है, जागीरदारों में बटी हुई है, मतलब क्या हो रहा है, वहाँ का जो ज़मीन है ना वो छोटे बड़े, ठीक है ना। जागीरदार क्या होता है कि राजा के द्वारा दी गई ज़मीन, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, जागीरदार होते हैं, तो वो लोगों को ना ज़मीन मिला होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे है कि तिब्बत की ज़मीन बहुत छोटे बड़े क्या होते हैं, वहाँ पे जमींदारों में बटी हुई है, ठीक है ना, वो लोग को यहाँ पे बटा हुआ है, लोग को जमीन मिला हुआ है, ठीक है ना। जिन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में था, मतलब वो जो जागीर था, मतलब वो जो ज़मीन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा मठों को मिला हुआ था, बौद्ध मठ को मिला हुआ था, उन्हीं के हाथ में इधर था, ठीक है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार, मतलब जो कुछ जागीरदार था, जो वो क्या करता था, अपनी अपनी ज़मीन पे खेती खुद करवाता था, वो क्या करता था, खेती खुद करवाता था। जागीरदार मतलब वही ज़मींदार, मतलब खेती खुद ही करवाता था, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते थे। उन्हें क्या होता था, मजदूर मतलब बेकार मतलब होता है बिना बिना तनख्वाह का, ठीक है ना, उसको पैसा नहीं देता था, खिला पिला दिया बस हो गया, ठीक है ना, बेकार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता था, मतलब खेती का काम देखने के लिए कि वहाँ खेती ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भिक्षुक भेजा जाता था, ठीक है ना। तो जो जागीर के आदमी थे, ठीक है ना, वो ज़मीन के जो आदमी थे, वो लोग के लिए क्या था, वो भिक्षुक राजा से कम नहीं था, मतलब वो राजा के जैसा था। भिक्षुक कैसे थे, एकदम राजा के जैसा, उनका मान सम्मान वहाँ पे मिलता था, ठीक है, उनका उसी के जैसा रुतबा था। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़ी भद्र पुरुष थे। यहाँ पे कभी बोल रहे हैं कि जो सेकर की खेती का जो मुखिया भिक्षु थे नमसे, वो क्या थे, बहुत भद्र मतलब सभ्य पुरुष थे, ठीक है ना। वह बहुत प्रेम से मिले, ठीक है, वे कवि से कैसे मिले, बहुत प्रेम से मिले, ठीक है ना। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि मेरा भेष तो उस टाइम भिखारी जैसा था, फिर भी वहाँ के जो भिक्षु मुखिया थे नमसे, वो उनसे बहुत अच्छे आदर के साथ मिले, ठीक है ना, उनको बहुत अच्छा लगा, उनका बहुत अतिथि संस्कार किए, ठीक है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, यहाँ कवि वहाँ बता रहे कि यहाँ पे एक अच्छा मंदिर भी था, जिसमें कंजूर क्या होता है, बुद्ध वचन अनुवाद होता है, ठीक है ना, मतलब बुद्ध वचन मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, बौद्ध के वचनों को वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। उसमें कि हस्तलिखियाँ मतलब हाथों से लिखी हुई क्या थी, पोथियाँ मतलब बुक था, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या था, कंजूर एक ठो ग्रंथ था, जिसमें क्या था कि हस्तलिखित मतलब हाथों से द्वारा 103 पोथियाँ रखी हुई थी, 103 पोथियाँ रखी हुई थी, ठीक है। मेरा आसन मतलब मेरा बैठने का जगह भी वहीं लगा हुआ था, ठीक है। वह बड़ी मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों से लिखी हुई थी। उस पोथी में क्या था ना, बहुत मोटे मोटे बहुत अक्षरों से बहुत अच्छा मतलब लिखा हुआ था, ठीक है ना। एक एक पोथी क्या था, 15-15 शेर से कम नहीं था। 15-15 शेर मतलब क्या हो गया, वजन, ठीक है ना, मतलब 15-15 शेर मतलब सोच लीजिए 14-14 kg एक एक पोथी था, ठीक है। तो क्या 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर
आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। यहाँ मतलब कभी बोल रहे हैं कि उनको वो बुक मिल गया, और कभी को तो बुक पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो कभी क्या करने लगे ना, उसको पढ़ने लगे हैं। ठीक है, वो पोथियों को क्या करने लगे, वो पढ़ने लगे हैं। और उसी टाइम उसका फ्रेंड आता है सुमति, वो बोलता है कि हमको यजमान के पास जाना है, उसके लिए पूछते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। वो क्या कवि के क्या बोलते हैं कि मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। ठीक है, दूसरे दिन वह गए। दूसरे दिन क्या हुआ, वो सुमति चला गया। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन लगेगा, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। ठीक है ना, तो वहाँ जो उसका फ्रेंड था सुमति, वो कभी को लगा कि 2-3 दिन लगेगा, लेकिन वो क्या हुआ, दोपहर मतलब सुबह गए और दोपहर को आ गए। ठीक है, तिगड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर था, बहुत दूर नहीं था, मतलब जो तिगड़ी गांव था वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। ठीक है, हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया, अपना अपना सामान क्या किया, पीठ पे उठाया, और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़े। वहाँ पे कभी वहाँ से चल गए। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।